लिखा है खत में पहली बार, हुई है तुमसे आंखें चार। उपन्यास सुनो और जानो, कौन करे किसका इंतजार। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो। समझ आया मैं ये गज़ल क्यों गा रही हूँ? समझ तो तब आएगा जब पिछला भाग सुनेंगे, क्योंकि इस कहानी में दो लोग हैं जिन्होंने अपनी हंसी की सूरत के पीछे अपने गम के आंसू छुपा कर रखे हैं। मैंने तो भाई बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। जाकर सुनिए पिछला भाग, ज़रूर आपके आंसू निकाल कर रख देगा। मैं तो सुनाती हूँ आपको भाग 93। प्रताप कोठी में आज और दिनों की अपेक्षा कम रौनक थी। प्रशांत सूरज के साथ होटल के लिए निकल गया था और वहीं से देहरादून लौट जाने वाला था। प्रीत वैशाली और हरीश के साथ प्रीतम के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने गई हुई थी। पाखी काकी और मौसी जी के साथ किचन में लंच तैयार करवा रही थी और रानी एक लंबी नींद ले रही थी। मंजीत ग्राउंड फ्लोर पर बने अतिथियों के कमरे में एक पलंग पर लेटा पत्रिका के पन्ने पलट रहा था। पास ही होम थिएटर पर एक गजल चल रही थी। उसका ध्यान पत्रिका पर कम और गजल पर ज्यादा था। आंखों में सूनापन और दिल में उदासी का भाव उभर रहा था। गजल ही कुछ ऐसी थी जो उसके कलेजे को चीर रही थी। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। जुस्तजू जिसकी थी तुझको रुसवा न किया, तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशेमान हुए। इश्क की रस्म को, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। उसने मैगजीन एक ओर रख दी और अपने फ़ोन की गैलरी में नीलम की तस्वीरें देखने लगा। कितनी तस्वीरें तो उसने पाखी की शादी पर और कितनी इन दिनों में छिप छिप कर ली थी। उसे अपनी हालत पर तरस आने लगा। अगर सूरज का ख्याल न होता तो वह कब का दिल्ली वापस चला गया होता। रह रहकर उसे नीलम से पहली मुलाकात और अब तक की सारी बातें याद आने लगी थी। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, उसने वहीं से आवाज दी। उसे लगा पाखी उसे लंच के लिए बुलाने आई होगी। दरवाजा थोड़ा सा खुला तो मंजीत ने आने वाले को देखा, पर देखते ही उसे 440 वोल्ट का करंट लगा। नीलू, यहाँ मेरे कमरे में। नीलम सहमी सकुचाई सी अंदर चली आई थी
और मंजीत को घायल कर देने वाली निगाह से देख रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा वह उठ बैठा। मैं अंदर आ जाऊं? उसकी आवाज कांप रही थी। मंजीत ने खुद को संभाला। तुम अंदर ही हो, वह रुखाई से बोला। मेरा मतलब मैं बैठ जाऊं? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। बिल्कुल बैठ जाइए, जवाब मिला। नीलम सोफे पर आकर बैठ गई और उसने जग में से गिलास में पानी डालकर जल्दी जल्दी पिया। पूछ सकता हूँ यहाँ आने का कष्ट क्यों किया आपने? मंजीत अभी भी रुखाई से बोल रहा था। उसे अचानक उस दिन वाली घटना याद हो आई थी जब नीलम प्रीत से कह रही थी कि वह मर जाएगी मगर मंजीत से शादी बिल्कुल नहीं करेगी। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? नीलम ने घबराकर पूछा। इन कुछ दिनों में वह मंजीत के गुस्से से वाकिफ हो गई थी। जिस तरह उसने उन दोनों गुंडों को पीटा था और फोन पर पिंटू की हालत खराब की थी, यह जानकर वह उसकी और कायल हो गई थी। मंजीत से ज्यादा सुरक्षा और प्यार उसे दूसरा कोई नहीं दे सकता, इस बात का भी उसे भरोसा हो गया था। नीलम की बात सुन मंजीत ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसे सवालिया निगाह से देखने लगा। मैं वो आपको ये देने आई थी, कहकर नीलम ने अपने हाथ में पकड़ा एनवेलप उसे दिखाया। उसमें क्या है? मंजीत ने पूछा। आप खुद ही देख लीजिएगा, कहते हुए वह कमरे का दरवाजा खोल एक तरह से दौड़ लगाती हुई बाहर चली गई थी। इन कुछ लम्हों में कुछ अजीब सा घट गया था जिसकी कल्पना दोनों ने नहीं की थी। उसने उसे रोकना चाहा पर वह रोक न पाया, उसका स्वाभिमान जो आड़े आ गया था। लिफाफा जस का तस पड़ा रहा पर उसने उसे खोलना तो दूर हाथ भी नहीं लगाया। ठुकराए जाने का दर्द उसे बुरी तरह साल रहा था। नीलम की आंखों में उसने अपने लिए मोहब्बत देखी थी, पर क्या वो इतना गया गुजरा है जिसे जब चाहा ठुकरा दिया जाए और जब चाहा अपना लिया जाए? अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि हरीश अंदर आया। What's wrong with you, bro? उसने पूछा। Nothing, मंजीत ने रूखा सा जवाब दिया। हरीश सोफे पर आकर बैठ गया और जग से पानी डालकर पीने लगा। तभी उसकी नजर लिफाफे पर पड़ी। ये क्या है? आई डोंट नो, नीलम देकर गई है। तो मेरे लिए थोड़ी ही दिया होगा, आप ही के लिए होगा। हरीश ने नाम पढ़ा। मंजीत जी, बहुत अच्छे, लड़की को सद्बुद्धि तो आई। मैं खुलकर पढ़ूं या आप पढ़ेंगे? उसने लिफाफा फाड़ते हुए कहा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मंजीत ने रुखाई दिखाई। ठीक है, तो हम ही पढ़ लेते हैं प्रेम पत्र। हरीश ने उसे चिढ़ाया। सॉरी कार्ड, वाह, और लव लेटर। हरीश ने लेटर खोला तो मंजीत का दिल धड़क उठा। उसका जी चाह रहा था कि वह हरीश को रोक दे, पर वह चुपचाप मैगजीन के पन्ने पलटने लगा, मगर उसके कान हरीश की तरफ ही लगे हुए थे। हरीश चटखारे लेकर लेटर पढ़ने लगा। मैं जानती हूँ मंजीत जी कि मैंने आपका दिल दुखाया है, और न सिर्फ दुखाया है बल्कि तोड़ा है। मुझे इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती, इसलिए उस बात की माफ़ी नहीं मांग रही। माफ़ी उस बात की जो आपने मेरी वजह से झेला है और फिर भी मुझे हर आफत से बचाए रखा। मैं आपको इसके लिए थैंक्स कहना चाहती हूँ, मगर इसका मौका नहीं मिल पा रहा। अगर 3 बजे आप ऊपर आकर गैलरी में मुझसे मिल सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका इंतज़ार करूंगी, ये कहने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हरीश ने चटखारी लेते हुए कहा। दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। हरीश ने उसके मज़े लेते हुए और जोड़ा।
सुना मंजीत जी, लड़की आपके प्यार में दीवानी हो गई है। इसे भी रानी का बुखार चढ़ गया है, मंजीत ने बेरुखी से कहा। अब ऐसे तो मत कहिए, रानी सचमुच नहीं जानती थी कि प्रभात जी उसे नहीं चाहते, हरीश ने कहा। पर नीलम तो जानती थी ना। मंजीत का स्वर और कटु हो रहा था। अब आपको वो पहले तो नहीं जानती थी, धीरे धीरे उसे आपकी क्वालिटीज के बारे में पता चला तो वो आपके प्यार में पड़ गई। इट्स वेरी नेचुरल। हरीश ने नीलम का फेवर लिया। तभी पाखी सबको खोजती खाजती वहां आई। चलिए, लंच पर आप लोगों का इंतजार हो रहा है, कहती हुई वह उल्टे पांव लौट गई। मैं तो जा रहा हूं भाई, नहीं तो मेरी वाली भूखी ही रह जाएगी। हरीश ने लेटर और कार्ड वापस एनवेलप में डाला और मेज पर रखा। उसके जाने के बाद मंजीत अपनी जगह से उठा और पेपर वेट के नीचे रखा लेटर पढ़ने लगा। उसे खुशी भी हो रही थी और अफसोस भी। लेटर को अपने सूटकेस के सामने वाली पॉकेट में रखकर वह बाहर चला गया। नीलम खाना परोसने में पाखी की मदद कर रही थी। आज नीलम ने चिली पनीर बनाया था। उसे मंजीत की पसंद का कुछ कुछ अंदाजा जो हो गया था। लहसुनी पालक की दाल खुद आज पाखी ने बनाई थी, काकी से सीखकर, और जीरा राइस बनाने का जिम्मा लिया था झुमकी ने। मौसी बूंदी का रायता बनाना पाखी को सिखा रही थी और वह सीख भी गई थी। कैलासिया सलाद काटकर तश्तरियों में परोस रही थी और उस पर बुकनी छिड़क रही थी। एक और पापड़ तले जा रहे थे और दूसरी ओर लच्छे पराठे बन रहे थे। काकी ने अपनी बहू की पसंद की भरवा भिंडी बनाई थी। काका की अब इन कामों से परमानेंटली छुट्टी हो गई थी और अब उन्हें बाहर के कामों में लगा दिया गया था। अब तो वो अक्सर होटल जाकर वहाँ का भी काम देखने लगे थे। मंगलू ने आकर उनके कंधे की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। कब आओगे तुम? पाखी सूरज से फोन पर पूछ रही थी। बस अभी थोड़ी देर में आया मेरी जान, सूरज ने फोन पर कहा और होटल से निकल गया। अगले कुछ मिनटों में वह भी लंच पर हाजिर हो गया। सिर्फ खाना खाने आया हूँ, बहुत काम है होटल में, उसने कहा तो पाखी उसके लिए थाली लगाने लगी। नीलम आंखें चुराती हुई मंजीत की थाली में खाना सर्व कर रही थी, मगर उसने एक बार भी मंजीत को नज़र उठाकर नहीं देखा। नीलम को इस तरह देखकर मंजीत को एक अलग ही एहसास हो रहा था। वह उसे नाराज जरूर था, पर उसका प्यार अभी भी जिंदा था, जो बार बार दफनाए जाने पर भी उठ खड़ा होता था। चक्कर बताओ, ये किसने बनाया है? पाखी ने दाल सूरज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये मेरी चिड़िया के अलावा और कौन बना सकता है? सूरज ने शरारत से कहा। कैसे पहचाना? पाखी ने पूछा। नमक ज्यादा जो है इसमें, सूरज ने उसे चिढ़ाया। पाखी का चेहरा उतर गया। अरे मेरी चिड़िया, मजाक कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारे हाथ की खुशबू जो है इसलिए जान गया। तू चख के देख, उसने वैशाली से कहा। वैशाली ने चखा। कोई नमक वमक ज़्यादा नहीं है इसमें, इन लोगों की तो आदत है हमें तंग करने की। भैया कब गए? पाखी ने पूछा। वो तो 1 घंटे पहले ही निकल गए, होटल में काम समझा उन्होंने और वापस देहरादून चले गए, सूरज ने खाते हुए बताया। आप लोग भी खाइए, हरीश ने कहा। नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम लोग पुराने ज़माने वाले हैं जिनकी बीवियां उनके खाने के बाद उनकी झूठी थाली में खाया करती थी, उसने मजाक किया। मेरे यहाँ तो उल्टा सिस्टम है भाई, प्रीत ने कहा। वो कैसे? सबने पूछा। मेरा प्रीतम तो मेरी झूठी थाली में खाता है। वाह, आप तो बड़ी नसीबों वाली है, हरीश ने कहा। यार मंजीता, तू आज इतना चुप चुप कैसे है? सूरज ने मंजीत को खामोश देख उससे पूछा। इन्हें प्रेम रोग जो लगा है, हरीश ने धीमे स्वर में कहा। अब रानी कैसी है?
सूरज पूछने लगा। पाखी ने उसकी नींद वाली बात बताई। अभी दवाओं और इंजेक्शन का असर है ना, इसलिए ज़्यादा सो रही है। मंजीत ने बीच में कहा तो नीलम की जान में जान आई। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं मंजीत ने लेटर वाली बात सबको गुस्से में बता दी तो। ये चिली पनीर कैसा बना है भैया? पाखी ने पूछा। लाजवाब, आपने तो रेस्टोरेंट वालों को फेल कर दिया। मंजीत ने तारीफ करते हुए कहा। वह मैंने नहीं, नीलम ने किया है, पाखी ने कहा तो मंजीत सकुचा गया। सूरज और हरीश ने भी तारीफ की। ये जीरा राइस झुमके देवी ने बनाया है, उसकी तारीफ मंगलू महाराज करेंगे। मौसी भी बूंदी के रायते की तारीफ सुनकर खुश हो गई। अब तुम लोग खाओ बिटिया। सूरज खाकर उठ गया तो काकी ने कहा, मैं इनकी थाली में खाऊंगी काकी। पाखी ने कहा और सूरज की कुर्सी पर जाकर बैठी। वैशाली को हरीश ने चिढ़ाया। आप चाहें तो ट्राई कर सकती हैं। उसने अपनी थाली की तरफ संकेत किया। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, वैशाली ने हरीश की थाली सरका कर कहा और बदला लिया। मंजीत और नीलम दोनों एक ही बात सोच रहे थे, काश हम भी इसी तरह एक साथ खाते। कैलासिया आकर बाकी बर्तन समेट कर ले गई। पाखी और बाकी सब खाने बैठे और लड़कियों में बातें होने लगी। नीलम बार बार वॉल क्लॉक की तरफ देख रही थी। 3 बजने में अभी कुछ मिनट ही शेष थे। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और उठ गई। क्या बात है, आज भूख नहीं है क्या? प्रीत ने पूछा। हो गया मेरा, उसने कहा। मैं रानी दीदी के पास जाती हूँ। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और सीढ़ियों की तरफ चली। मंजीत हरीश के साथ वापस कमरे में आकर लेट गया, पर उसका मन नीलम के एक एक कदम के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। उसने मोबाइल पर नीलम की तस्वीर देखी और मन ही मन कहा। 3:30 बज चुके थे, पर मंजीत का कहीं पता न था। हवा भी उसकी खबर लाने से इनकार कर रही थी, पर नीलम थी कि गैलरी में खड़ी उसका रास्ता देख रही थी। अचानक किसी के कदमों की आहट पा उसका दिल धड़क उठा। कोई तेज कदमों से उसकी तरफ आ रहा था। अरे यार, इतनी जल्दी खत्म हो गया, अब आगे क्या होगा? यही सोच रहे हैं ना आप? बताएंगे बताएंगे, पर पहले आप ये बताइए कि क्या मंजीत नीलम से मिलने आएगा या नहीं? कहीं नीलम की बेचैनी उसे खींच तो नहीं लाएगी नीलम के पास? और बताइए कि क्या मंजीत जो कर रहा है वो सही है या गलत? इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह भी बढ़ाइए। तो अब जानते हैं उन साथियों के नाम जिन्होंने इस भाग में 4 चांद लगाए हैं। हमारी राइटर, नरेटर और साउंड एडिटर है कोमल अग्रवाल। वीडियो एडिटर है विकास शर्मा। इस भाग में आपने उनकी आवाज में एक प्यारी सी गजल भी सुनी है। टाइटल बीजीएम दिया है अजीत वाघ ने। स्पेशल बीजीएम दिया है रजनी गर्ग ने। इंट्रो और आउट्रो के साथ मैं हूं ओमवीर नावरिया। अगला चैप्टर जल्दी सुनना है ना, तो जल्दी से ये घंटी का आइकन भी दबा ही दीजिए। अरे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर घंटी का आइकन दबाइए। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स, जो दे सपनों को पंख।